Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर से जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखा है। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। लगातार वक्फ बिल को लेकर सियासी तौर पर कई बयान आपने अब तक देखे होंगे। जेपीसी की बैठक में लगातार बवाल मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसद जो है, विपक्षी नेता जो हैं, वो लगातार जेपीसी की बैठक में वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से अधिकारी अश्विनी कुमार ने रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट पर भी जमकर हंगामा मचा हुआ है। मुख्यमंत्री आतिशी ने पहले 28 तारीख को जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखा था और ये कहा था कि ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से, ये दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना, दिल्ली सरकार की परमिशन के बगैर सबमिट की गई है। इसे नल एंड वॉइड माना जाना चाहिए। अब इसी की कंटिन्यूएशन में एक और पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री ने, और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से किसी भी प्रेजेंटेशन को अनुमति ना दी जाए। क्या कह रही हैं आतिशी, आपको दिखाते हैं उनका पत्र। तो मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से अपने दूसरे पत्र में लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ को पहले दिल्ली सरकार की मंजूरी लेने और फिर जेपीसी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रेजेंटेशन को तब तक के लिए स्थगित किया जा सकता है जब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिल जाती है। तो आतिशी लगातार दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है आईएएस ऑफिसर अश्विनी कुमार की ओर से, उस रिपोर्ट को लेकर ये कह रही हैं कि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार की मंजूरी के बगैर सबमिट की गई है। इसके लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई दिल्ली सरकार से, और इसी के चलते आतिशी की ओर से सबसे पहले 28 तारीख को पत्र लिखते हुए कहा कि इस रिपोर्ट को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की मंजूरी के बगैर आपके समक्ष रखी गई है और इसीलिए इसको नल एंड वॉइड माना जाना चाहिए। और अब आतिशी की ओर से उसी पत्र के कंटिन्यूएशन में ये कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से जो भी प्रेजेंटेशन आपके समक्ष पहुंचा है वो दिल्ली सरकार की परमिशन के बगैर पहुंचा है, इसलिए उसको स्थगित किया जाना चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जेपीसी अध्यक्ष का क्या रवैया रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर जेपीसी की बैठक में भी काफी हंगामा हुआ। कई विपक्षी सांसद जो है वो वॉकआउट कर गए, ये कहते हुए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली सरकार की मंजूरी के बगैर प्रस्तुत की गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं? फिलहाल कंट्रोवर्सी लगातार देखने के लिए मिल रही है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर पर? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।